Welcome to everyone. In this session, we will read chapter 1 Who Did Patrick's Homework from the book Honeysuckle. So, let's start this chapter. Patrick never did homework. Too boring, he said. तो पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता और वो क्या कहता था, टू बोरिंग, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है ये. तो ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. और ये पढ़ने के अलावा वो क्या करता था, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम. इंस्टेड मतलब इसके बजाय, पढ़ने के बजाय वो ये सारी चीज़ें करता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. और जो उसके टीचर्स थे, उसके टीचर्स उसको कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम कर लो, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. और वो कह रहे नहीं तो तुम्हें एक भी चीज़ नहीं आएगी, एक भी चीज़ तुम नहीं सीख पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और कभी कभी वो इस तरीके से करता था कि जैसे कि वो एक इग्नोरेमस है. इग्नोरेमस इस ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसको कम एजुकेशन होती है, मतलब जो कम पढ़ा लिखा होता है. तो कभी कभी पैट्रिक को खुद में भी ऐसा फील होता था कि वो इग्नोरेमस है. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे तो होमवर्क ही पसंद नहीं था, उसे तो होमवर्क से नफरत थी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो एक दिन उसने देखा कि जो उसकी कैट है, उसकी कैट एक छोटी सी लिटिल सी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. और पैट्रिक ने उस डॉल को उठाया. ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब का मतलब होता है हाथ में पकड़ के उठाया. To his surprise, it wasn't a doll at all. और लेकिन जैसे वो देखते ही, जैसे पैट्रिक उस डॉल को अपने हाथ में लेता है और वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और वो देखता है कि ये बिल्कुल भी डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. बल्कि वो एक मैन है, वो एक इंसान है, छोटा सा. टाइनीएस्ट मतलब बिल्कुल सबसे छोटे साइज का वो एक मैन है. He had a little wool shirt with old fashioned breeches. So as you can see in the picture, आप ये पिक्चर में छोटा सा मैन देख सकते हो. तो उसने क्या पहना हुआ होता है, उसने छोटी सी वूल की शर्ट पहनी होती है, वुलन शर्ट पहनी होती है ऊन की. एंड ओल्ड फैशन ब्रिचेस. और ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहने होते हैं. ब्रिचेस कहते हैं शॉर्ट ट्राउज़र, जो हम नीचे पैंट पहनते हैं उन्हें ब्रिचेस कहा जाता है. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. और एक लंबी सी ऐसे कैप टाइप की हैट पहनी होती है, और ये बिल्कुल ऐसी लगती है देखने में जैसे विच की हैट होती है. विच होते हैं जादूगर, तो जैसे जादूगर की हैट होती है ना, उसकी तरह लगती है बिल्कुल. ही येल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. और वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, वो जो छोटा सा मैन होता है वो कहता है, सेव मी, मुझे बचाओ, उस कैट को मत दे देना मुझे वापस, मतलब वापस उस कैट के पास मत दे देना मुझे. आई विल ग्रांट यू अ विश. और वो साथ में वो जो टाइनीएस्ट मैन होता है, जो छोटा सा आदमी होता है, वो कहता है मैं तुम्हें एक विश दूंगा. ग्रांट का मतलब होता है तुम्हें एक विश दूंगा, एक इच्छा दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. वो कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. अब पैट्रिक को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problems. क्योंकि अब पैट्रिक की सारी परेशानियों का उसको आंसर मिल गया था. और कौन सी परेशानियां थी पैट्रिक की. पैट्रिक की सबसे बड़ी परेशानी यही थी ना कि उसको होमवर्क नहीं करना था. तो अपने होमवर्क को सॉल्व करने वाला अब उसे मिल गया. अब वो विश में यही मांगेगा. तो उसके बाद सो ही सेड, तो वो कहता है, पैट्रिक कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. वो कहता है मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा, ओनली इफ़, वो कहता है मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क करोगे. टिल द एंड, बिल्कुल लास्ट तक का होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर का. सेमेस्टर मतलब होता है जो आपके स्कूल में टर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इस तरीके से सेमेस्टर्स को कहा जाता है. तो कहता है बिल्कुल सेमेस्टर के एंड तक का तुम मेरा काम करोगे, जो 35 days का है.
इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, वो कहते हैं और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो शायद मुझे ए भी मिल सकता है। द लिटिल मैन wrinkled like a dishcloth thrown into the hamper। अब लिटिल मैन जो होता है उसको ये बात पसंद नहीं आती, तो वो अपना जो फेस होता है उसको रिंकल कर लेता है, मतलब ऐसे अपनी आईब्रोज वगैरह ऐसे सुकोड़ लेता है, मतलब फेस को रिंकल कर लेता है। इस ऐसे मुंह बना लेता है जैसे कपड़ा नहीं होता कॉटन का पुराना सा, हम डस्टिंग के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, उसको डिश क्लोथ कहते हैं। तो ऐसा कपड़े जैसे शक्ल बना लेता है, जैसे बेकार सा डस्टिंग का कपड़ा होता है उसे हम यूज़ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, हैम्पर मतलब एक खाली बॉक्स में डस्टबिन में फेंक देना, तो वो उसके जैसा मुंह बना लेता है। ही किक्ड हिज लेग, वो अपनी लेग्स को आगे ऐसे झटका मारता है, आगे ऐसे किक करता है अपनी लेग को। एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बना लेता है अपने हथेलियों की। ही ग्रेमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब वो क्या करता है, वो अपने जो लिप्स होते हैं, अपने फेस को ग्रेमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब अपने मुंह उल्टे सीधे मुंह बनाता है, मतलब सोचता है क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लिप्स दबाता है, अपने मुंह दबाता है, जैसे हम कभी सोच में पड़ जाते हैं ना कि हम बोले भी या ना भी बोले, तो इस तरीके से वो करता है। तो वो काफ़ी सोच में पड़ता है और वो कहता है ओह एम आई कर्स्ड। और फिर सब सोचने के बाद वो कहता है क्या मुझे तुमने कर्स दिया है, कर्स मतलब क्या है, ये तो बहुत बुरी चीज़ है, उसको भी पता है होमवर्क करना कितनी बुरी बात है। वो कहता है बट आई विल डू इट, वो कहता है लेकिन मैं ये काम करूँगा। And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework। और जो वो elf होता है, जो छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे हाइट के जो लोग होते हैं उनको elf कहा जाता है। तो फिर वो जो elf होता है वो अपने वर्ड्स के लिए बिल्कुल ट्रू होता है, जैसा उसने कहा, जो उसने विश दी उस विश को वो पूरा करता है, और वो पैट्रिक का काम करना बिगेन कर देता है, मतलब शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन इसमें एक ग्लिच होती है, ग्लिच मतलब इसमें एक परेशानी होती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। ये परेशानी होती है कि एल्फ को हर बार नहीं पता होता कि उसको होमवर्क में क्या काम करना है, और उसको कभी कभी उस वो जो बॉय होता है, इस बॉय की, पैट्रिक की हेल्प भी लेनी पड़ जाती है। तो वो जो एल्फ होता है, एल्फ कहता है हेल्प मी ही वुड से, वो क्या कहता है हमेशा, वो ऐसे ही बोलता है मेरी मदद करो काम देख के। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और जो पैट्रिक होता है, पैट्रिक को भी अब हेल्प करनी पड़ती है किसी भी तरीके से, क्योंकि आफ्टर ऑल होमवर्क तो पैट्रिक का है ना, अगर होमवर्क गलत हो गया तो उसको वैसे भी डांट पड़ जाएगी, तो फिर पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो फिर जो एल्फ होता है, एल्फ बोलता है मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता, मतलब मैं नहीं जानता इस वर्ड को। जो एल्फ होता है स्क्वीड मतलब पढ़ते पढ़ते रीडिंग कर रहा होता है पैट्रिक के होमवर्क की, तो पढ़ते पढ़ते स्क्वीक्ड करता है। स्क्वीक्ड का मतलब होता है एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है, मतलब ऐसे मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता इसका मतलब, गेट मी अ डिक्शनरी। वो कहता है मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है नो, जो एक काम करो, व्हाट्स इवन बेटर, वो कहता है और क्या अच्छा हो सकता है, वो कहता है इस वर्ड को देखो और एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक ये जो वर्ड है इस वर्ड को सही साउंड से पढ़ो। ये जो एल्फ है ये पैट्रिक को बोलता है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती है, मतलब जो एल्फ होता है वो पैट्रिक से ही काम करवा देता है। वो कहता है ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को एक एक साउंड मिला मिला कर इसको पढ़ो। तो अब जब 6th पैराग्राफ में व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक का लक बड़ा ख़राब होता है बेचारे का। वट आर टाइम्स टेबल, अब एल्फ छूटते ही बोलता है टाइम्स टेबल किसे कहते हैं। द एल्फ श्रीक्ड मतलब एल्फ एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं ये क्या होता है अब। वी एल्स नेवर नीड दैट, वो कहता है हम एल्स को ये इस चीज़ की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, एल्फ कहता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शंस ये क्या है, हमें तो कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब पैट्रिक का इतना लक ख़राब होता है कि जो एल्फ होता है उसको मैथ्स का तो कुछ भी नहीं आता। Here, sit down beside me, you simply must guide me।
तो वो एल्फ होता है, एल्फ पैट्रिक को कहता है तुम मेरे साथ में ही बैठ जाओ, तुम मेरे को गाइड करोगे, तुम्हें मुझे गाइड करना चाहिए। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब एल्व्स को हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पढ़ा, जो आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो आप इतिहास पढ़ते हो, एल्फ को वो भी नहीं पता हमारे बारे में। एल्व्स को कि हाँ भाई हम ह्यूमंस की क्या हिस्ट्री रही है, क्या हुमायूं है, कौन अकबर है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्व्स के लिए तो ह्यूमन हिस्ट्री बिल्कुल मिस्ट्री जैसी है, एक पहेली जैसी है, क्योंकि उन्हें सर पैर कुछ भी नहीं पता उस चीज़ का। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. तो फिर वो जो छोटा सा जो एल्फ होता है वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है गो टू द लाइब्रेरी। उसको पैट्रिक को कहता है लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, बुक्स काफ़ी सारी बुक्स ही बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और वो कहता है तुम मेरी हेल्प भी कर सकते हो उन्हें पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. वो कहते हैं बल्कि फैक्ट की बात तो ये है, असलियत ये थी कि दिन पर दिन जो वो एल्फ था ना, वो एक नैग की तरह हो गया था। नैग का मतलब होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग। नैग का मतलब होता है एक ऐसा इंसान बन चुका था पैट्रिक के लिए जो हमेशा उसके लिए परेशानी ही करता रहता था, हमेशा कंप्लेन करता रहता था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे वो नहीं समझ आ रहा, मेरी ये मदद करो वो करो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब जो पैट्रिक बेचारा होता है वो उसकी मदद करने के चक्कर में इतनी मेहनत करता है जितनी उसने पहले भी नहीं की होती। मतलब अगर वो खुद होमवर्क करता तब भी वो इतनी मेहनत नहीं करता था जितनी उसे अब करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो कहता है और ये तो बिल्कुल ड्रैग जैसा हो गया। ड्रैग का मतलब होता है जो बिल्कुल डल जैसी चीज़ हो गई। ड्रैग मतलब अब एल्फ के लिए तो बिल्कुल डल, बिल्कुल डिसइंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, उसको कोई इंटरेस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है सर पैर हमारी पढ़ाई के बारे में। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो बेचारा जो पैट्रिक था वो रात रात भर जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियर, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्रियरली। कभी उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतना वियरी हो जाएगा और ऐसे स्कूल जाएगा अपनी पफ़ी आइज़ के साथ। पफ़ी आइज़ का मतलब होता है जब आप रात भर नहीं सोओगे तो फिर आपकी सुबह आँख सूजी हुई होती है, थोड़ी पफीनेस होती है, नींद भरी होती है। तो वो इस तरीके से कभी स्कूल नहीं गया होता, लेकिन अब वो जाता है क्योंकि वो रात भर बैठ के एल्फ की मदद करता है होमवर्क पूरा कराने में। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और फाइनली लास्ट डे आ जाता है स्कूल का और जो एल्फ है और वो अब फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है मतलब उसका 35 दिन का टास्क पूरा हो जाता है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई होमवर्क उसको नहीं करना होता। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब जो वो एल्फ होता है वो चुपचाप, स्लाइली का मतलब होता है बिल्कुल चुपके चुपके से बैक डोर, पीछे के दरवाजे से चुपचाप से जा रहा होता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड। अब जो पैट्रिक होता है उसको ए ग्रेड मिलता है अपनी रिपोर्ट कार्ड में, और उसके सारे के सारे जितने भी क्लासमेट्स होते हैं, मतलब जो उसके स्कूल में उसके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बिल्कुल अमेज्ड हो जाते हैं, बिल्कुल देख के ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि इसके कैसे आ गए भाई ये ग्रेड, ये तो पढ़ता ही नहीं था। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसके टीचर्स भी स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं उसे देख के और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। प्रेज का मतलब होता है बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और जो पैट्रिक के पेरेंट्स होते हैं वो तो बेचारे सोचते ही रह जाते हैं कि ये पैट्रिक के साथ हुआ क्या कि पैट्रिक इतना अच्छा हो गया पढ़ने में। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्लास का मॉडल किड बन जाता है। मॉडल किड वो होता है जो आप कभी आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो हर चीज़ में अच्छा होता है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो मॉडल किड होते हैं। हर जब मैम भी बोलती हैं कि इसके जैसा बनो, पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा इसके जैसा बनो, तो वो ऐसा मॉडल किड बन जाता है अपनी क्लास का।
क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स। अब जो वो पैट्रिक होता है वो अपने रूम को साफ रखता है, अपने सारे कोर्स मतलब अपने सारा काम पूरा रखता है, वॉज चीयरफुल, खुश रहता है, नेवर रूड, कभी भी किसी से रूड नहीं होता, मतलब कभी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब ऐसा हो जाता है कि जो पैट्रिक का बिल्कुल नया एटीट्यूड होता है, एक नया बिहेवियर, एक बिल्कुल नए तरीके का उसका अब रवैया हो जाता है, अच्छे बच्चे वाला। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क। और एंड में पैट्रिक को अभी भी यही लगता है कि वो जो छोटा सा मैन था, जो वो छोटा सा एल्फ था, उसने उसका सारा होमवर्क करा है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ ये आपके और मेरे बीच में रहेगी। इट वॉज इन द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये जो काम होता है वो एल्फ ने नहीं किया होता, वो सारा काम किसने किया होता है, पैट्रिक ने किया होता है। क्योंकि आपने स्टोरी से आपको ये वाली बात पता चल गई कि जो एल्फ था, एल्फ को खुद को कुछ भी नहीं आता था, उसे मैथ्स नहीं आती, उसे हिस्ट्री नहीं आती, उसे कुछ नहीं आता था। सारी मदद कौन करता था, पैट्रिक करता था एल्फ की। अब वो क्या मदद करता था, होमवर्क वो उससे एल्फ से करवाता था, लेकिन एल्फ को तो कुछ आता नहीं था, तो उसकी हेल्प करने के चक्कर में पैट्रिक ही खुद ही बेचारा काम में लगा रहता था और पहले से ज़्यादा डबल मेहनत करता था। इस वजह से उसको ए ग्रेड मिला था, इस वजह से वो अच्छा बच्चा बना था, क्योंकि अब उसको हैबिट हो गई थी ये सब करने की। लेकिन अंदर से जो पैट्रिक था, पैट्रिक को ये लगता था कि ये सारा काम तो उसने एल्फ से करवाया है। लेकिन रियलिटी ये थी कि एल्फ ने तो कुछ भी नहीं करा, वो तो कंप्लेंट्स करता रहता था कि हाँ मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो असलियत में काम किसने करा था, खुद पैट्रिक ने ही करा था एक तरीके से। क्योंकि तो ये पूरी स्टोरी थी, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो फिर आप इस स्टोरी को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।